Hello class. In last lecture we have taken the here geometric progression and arithmetic progression. Today we will see some examples here. So first example है find nth term of following GP. GP दिया है 3 -6 12 24 एंड सो ऑन. यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू 3 है. r निकालने के लिए हम क्या करेंगे? -6/3 -2. r आ गया -2. हमें फॉर्मूला पता है कि Pn इज इक्वल्स टू AR⁻n-1. तो यहाँ पे क्या आएगा? A3 है -2/n-1. ये क्या आ गया हमारा? nth टर्म आ गई. Tn इज इक्वल्स टू ये हो गया. ओके. Now next example है verify whether 1 -3/2 9/4 -27/4 is a geometric progression. If it is a GP, if it is a geometric progression, find its ninth term. Find its ninth term. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है वो पहले दे देखो. T1 फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है. हम r निकालते हैं. r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -3/2 डिवाइडेड बाय 1. सो यहाँ पे डिफरेंस आ गया -3/2 का r आ गया. ठीक. यहाँ पे नेक्स्ट टर्म के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो कि 9/4/-3/2 करके देखो. फिर से आपको -3/2 ही आएगा. सो गिवन सीक्वेंस इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके. सो हम Tn निकालते हैं. हमें Tn का फॉर्मूला पता है AR⁻n-1. उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड करो नाइन्थ टर्म T9. तो a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? T1 मतलब हमारा क्या रहेगा? a रहेगा 1. r दिया हुआ है -3/2. n पता है 9-1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 × -3/2⁸8. ये क्या हो जाएगा आपका? T9 हो जाएगा. दिस इज योर T9. So this is the way how we find out the nth term. nth term फाइंड करने के लिए क्या है? ये फॉर्मूला. यहाँ पे देखो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जीपी के कि we can find the values of r also. ओके. और एक एग्जांपल है जो हम देखते हैं यहाँ पे अभी. ये सभी एग्जाम्पल आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स को लिखना है. और एक दिया है एग्जाम्पल फाइंड 3 numbers in geometric progression such that their sum is 42 and their product is 1728. ओके. तो
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी वांट टू फाइंड 3 नंबर्स. ओके, लेट 3 numbers आर इन जीपी. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या, कौन से है, ए अपॉन आर, आर और नेक्स्ट रहेगा ए इंटू आर. तीनों के बीच का देखो डिफरेंस आर है. ओके, एज ए प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट कितना है इनका 1728. ए अपॉन आर इंटू ए आर, इसका प्रोडक्ट आता है 1728. मतलब ये है ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1728. सॉरी, ये आपका ए है रहेगा. यहाँ पे आपका ए रहेगा. तो यहाँ पे आपका ए क्यूब मुझे मिल गया. ए क्यूब इज इक्वल टू 1728. भी आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि 1728 ये 12 का क्यूब आता है. तो मुझे ए मिल गया 12. ठीक है, ए की वैल्यू तो मुझे 12 मिल गई. अभी ए पॉजिटिव ही क्यों होगा, क्योंकि तीनों भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे है, पॉजिटिव है. इसके लिए तीनों भी नंबर पॉजिटिव होंगे. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दी है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन कि एडिशन जो है ए अपॉन आर, ए एंड ए आर की एडिशन कितने आती है 40. मुझे ए मिल गया है 12 अपॉन आर प्लस 12 आर इज इक्वल टू 42. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उस साइड में जाएगा तो 12 अपॉन आर प्लस 12 आर इज इक्वल टू 42 से 12 गया, 42 माइनस 12 कितना बचा 30 बच गया. मैं यहाँ पे अभी ये डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पे 30 रिमेन रहेगा. ओके, यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 6 करती हूँ मैं. तो ये क्या हो गया आपका 2 अपॉन आर प्लस 2 आर इज इक्वल टू 5. मल्टीप्लाई करो आर से, 2 प्लस 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 आर. सो 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अभी ऐसा नंबर निकाल ये करो जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 है, एडिशन क्या आती है यहाँ पे 5 आती है. कौन सा ऐसे आपका नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 4 और एडिशन क्या हो जाएगी 5. तो वो नंबर कौन सा आता है 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 2 को बाहर लिया तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर हम बाहर लेते हैं और माइनस 1 बाहर लिया तो यहाँ पे आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो वो नंबर हो गया 2 आर माइनस 1 एंड यहाँ पे आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. मैं यहाँ पे लिखती हूँ उसे आगे. तो यहाँ पे 2 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 1/2. ओके, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई आर की, आर इज इक्वल टू 1/2. तो अगर आर इज इक्वल टू 1/2 रहेगी तो नंबर कौन से रहेंगे, आर इज इक्वल टू 1/2 एंड ए इज इक्वल टू 12 है. देन रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या रहेंगे आपके, यहाँ पे इन तीनों में हमें डालना है. क्या है ए अपॉन आर, ए आर. ए अपॉन आर मतलब 12 अपॉन आर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब 24, ए 12 और यहाँ पे 6. और इफ r is equal to 2 then required number
क्या हो जाएंगे यहाँ पे a/r, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 8, 12 और ये 24। तो ये ही नंबर आपके क्या रहेंगे 3 जो नंबर है वो आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अभी नेक्स्ट है आपका सम ऑफ फर्स्ट। ये आपका एग्जाम्पल अच्छे तरह से लिख लो और ये आपको ये करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसी टाइप के और कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने बुक में भी दिए हैं। जस्ट प्रैक्टिस ऑल एग्जाम्पल्स सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, now next है sum of first n number, n term, sum of first n terms of geometric progression Sn। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू क्या करेंगे हम अप टू tn तक उसका समेशन किया, तो वो हो जाएगा आपका r इज इक्वल्स टू 1 to n tr, जिसे हम एज अ Sn कहेंगे। तो आपका जो समेशन ऑफ इसका आएगा n अप टू tr। समेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं एक से r नंबर, ठीक है, 1 माइनस r, ये उसका समेशन रहेगा फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। r ये क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपको याद रखना है, समेशन क्या आता है। फिर से इसे फॉर्मूला लिखो कि समेशन ऑफ फर्स्ट ये क्या आएगा 1 माइनस r रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस r, ये जहाँ पे r नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। ओके, और आपका जो और एक नोट करके लिखो कि Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका Tn आएगा। ओके, ये एक चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर a is equal to 1, r is equal to 2, find Sn फॉर GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए फाइंड करो। a दिया हुआ है हमें, a क्या है आपका 1 है, देन r दिया है, r इज इक्वल टू 2 है। Sn का फॉर्मूला हमें पता है, अभी लिखा है जो 1 माइनस r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय r माइनस 1। पुट करो, a इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 2 रेज़ टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 रेज़ टू n आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर मेरा यहाँ पे एक नोट करके देखो कि यहाँ पे हम ये फॉर्मूला हम कैसे ले लेंगे कि a इंटू r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r रेज़ टू n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। आंसर आएगा यहाँ पे आपका 2 रेज़ टू n माइनस 1। मतलब अगर आपका r ग्रेटर देन 1 है देन Sn इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन
हियर सॉरी आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन रहेगा। अगर आर लेस देन वन है तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू हियर वन माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो इस टाइप से क्या करना है, हमें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके ओके, थैंक यू।